वो ऐसा इसलिए होता है कि आप अपने आप को कंसिस्टेंट नहीं रख पा रहे हैं। आप उद्देश्य के प्रति सही तरीके से ईमानदारी से आप कहीं ना कहीं मेहनत करने में कतराई कर रहे हैं। आज यदि मैं 2014 से लेके 2014 से प्रिपरेशन कर रहा हूँ, यदि मैं कोताही करता, आप भी अंडर ग्रेजुएट हो, तैयारी कर रहे हैं या कुछ अलग परस्यू कर रहे हैं, तो मैं यदि 14 से स्टार्ट किया हूँ, मेरा स्टार्टिंग 17 में कंप्लीट हुआ ग्रेजुएशन, यदि मैं छोड़ देता उस बीच में, 4 अटेम्प्ट लगे, चौथे अटेम्प्ट में मैंने क्रैक किया, कुछ गलतियां रही होंगी, चौथा अटेम्प्ट लग गया, सबके साथ हो सकता है। कोई ऐसा रहता है जो फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाल लेते, कोई भी एग्जाम हो, मैं पीएससी की बात नहीं कर रहा हूँ, इसमें सब एग्जाम इंक्लूडेड। तो उस टाइम क्या आता है, हताशा आता है, यार मेरा एक अटेम्प्ट दिलाया नहीं हुआ। लेकिन उसके पहले भी तो देखो, 4 साल बिना एग्जाम दिलाए, कोई सब एग्जाम दिलाए, आप तैयारी कर रहे हो, क्योंकि तो आदमी डिमोटिवेट होता है, यार कैसे करूं, क्या करूं, उसके लिए क्या मोटिवेशन है? तो यही मोटिवेशन है कि आप जो लक्ष्य तय करते हो, आपने तय किया है ना, आपने तय किया, तो आप डिमोटिवेट नहीं हो सकते। समय थोड़ा लगता है, डिमोटिवेशन एक समय रहता है, फेज रहता है, जो बोलते नहीं कि कठिन घड़ी का समय है, निकल जाएगा। सही शब्द है, कठिन घड़ी का समय है, निकल जाएगा। आपको चाहिए कि आप उस पर थोड़ा सा धैर्य करें। सभी चीजें जो है, बड़ी बड़ी बातें जो है उसमें, क्षमताएं, गुण, धैर्य, मोटिवेशन, सभी एक दूसरे से इंटरग्रेटेड रूप से देखें तो वो सब वो एक आपके साधन और साध्य के बीच के सभी क्या है, कड़ियां हैं, उसको जोड़ के देखते हैं। सभी को जब आप एक दिन जब परिपूर्ण पाएंगे ना, तो आपको ऐसा लगेगा कि मैं अब इस पोस्ट के लिए एकदम एलिजिबल हो गया हूं, अब मैं मेरे से क्रैक हो गया। अब देखेंगे उसको, जब 17 से पहले बिना ग्रेजुएट हुए मैं एग्जाम भी नहीं दिया, तो मेरे में क्या मोटिवेशन थी? 7 में 12 में भी साथ में तैयारी कर देते थे, 14 से 15 7 से 16 तक साथ में तैयारी की पटेल बिलासपुर। मैं बेसिकली बिलासपुर का हूँ, शायद मैंने परिचय कंप्लीट नहीं दिया है। मैं बेसिकली बिलासपुर से हूँ और एक छोटे से गांव से हूँ, और उस गांव से मैं 20 किलोमीटर दूर तखतपुर, सुने होंगे शायद, तखतपुर ब्लॉक है, वहां मैं पढ़ने जाता। 2 टाइम, जब 12th का टाइम था, 12th से पहले मैं एकदम एवरेज भी नहीं था ना स्टूडेंट, एवरेज स्टूडेंट भी नहीं। तो 12th से पहले मैं एकदम एवरेज स्टूडेंट भी नहीं था, लेकिन 12th के बाद मैं एकदम उस फेज में आ गया, ट्रांसफॉर्मिंग फेज था वो, जो कुछ जो लाइफ चेंजिंग मूवमेंट, लाइफ चेंजिंग कुछ पीरियड रहता है, वो पीरियड आ गया। तो सोचिए उस मेहनत को देखिए कि 12वीं का एग्जाम, 12वीं का दौर चल रहा है, मैं उसमें 2 बार क्लास जा रहा हूँ, 15 किलोमीटर 2 बार तय कर रहा हूँ। एक बार सुबह ट्यूशन करने के लिए जा रहा हूँ, क्योंकि गांव में कहाँ है ट्यूशन, गांव में कोई ट्यूशन नहीं, आस पास 7 किलोमीटर तक कोई ट्यूशन नहीं था। मैं तो सोच रहा था कि यहाँ से मुझे मिल जाए, मैं तो तखतपुर काहे जाऊंगा, 15 मिनट फिर बाइक पे चलाओ सुबह 6 बजे। आज अभी ठंड का सीजन चल रहा है, आप महसूस करके देखिए, उस ठंड में मैं 12वीं में जा रहा हूँ सुबह, फिर आ रहा हूँ, फिर 10 बजे तैयार होकर फिर से स्कूल जा रहा हूँ, सरस्वती शिशु मंदिर बस में जा रहा हूँ, क्योंकि पापा बाइक ले जाएंगे, बाइक तो सुबह मिली ना, पापा फिर बाइक ऑफिस जाएंगे। तो 2 बार आना जाना, फिर वो मेहनत था, वही मेहनत था जो मैं 12th में मेरिट में आते 2-3% चुक गया, और ठीक है, कोई दिक्कत नहीं उसमें। लेकिन वही मेहनत था जो मुझे क्या किया, वो एक माइंड खोला मेरा, एक शिक्षा, जो बोलते नहीं, शिक्षा एक वह हथियार होता है जो खाली दिमाग को खोल देता है। मैं बार बार बोलता हूँ इस चीज को, और बहुत सही शब्द है। जब आप जितना शिक्षा लेंगे, जितना ज्ञान लेंगे, वो क्या करेगा, आपके खाली दिमाग को खोल देगा। मैं नहीं कह रहा हूँ ना कि खाली दिमाग को भर देगा, नहीं कह रहा हूँ, खोल देगा। आपके सोचने समझने की क्षमता इतनी बढ़ा देगी कि आप समझ पाएंगे कि क्या है, क्या ये गलत है, क्या सही है। यही तो होना चाहिए ना, डेमोक्रेसी में यही चीज दी गई है कि आपको बताया जाता है ये गलत है, ये सही है, आप निर्णय करें। वही शिक्षा है, शिक्षा ही सब कुछ इसको बताता है। तो 12th का टाइम निकल गया, फिर मैं गया कहाँ, अब वो अलग बात थी कि पीएमटी क्या नहीं हुआ, अलग बात था, 1 साल लिया था, अलग ठीक है। फिर आ गया पीएससी करने, तो पीएससी करने भी आता था 20 किलोमीटर दूर से, मैं गाँव से, बिलासपुर गाँव से 20 किलोमीटर दूर है, वो बिलासपुर लग जाता था, 10 किलोमीटर में लग जाता था, लेकिन वो इंस्टीट्यूट था वो तो 10 किलोमीटर आगे,
तो वहां डेली आना पड़ता था मुझे। तो वो डेली का एग्जर्शन 3 साल तक, तो उस परिश्रम को क्यों करता था मैं? क्योंकि मुझे अब एक और वहाँ एक बड़ी दिलचस्प वाली बात बताता हूँ मैं। बिलासपुर से जब मैं इंटर करता था, एक गली है जिसमें राजेंद्र नगर बोलते हैं, जिसमें सभी कलेक्टर कमिश्नर के घर है वहाँ पे, इसको बोलते हैं उनका क्वार्टर, वहाँ रहते हैं, उनका बंगलो बोलते हैं। तो वो बंगलो मुझे ना बार बार क्या करता था, खींचता था कि नहीं यार ये यहाँ तो मुझे आना है। और मैं जाता भी जानबूझ के, मुझे 2 किलोमीटर एक्स्ट्रा पड़ता था वो गली, लेकिन मैं जानबूझ के उसमें गाड़ी लेके चलता था कि नहीं मैं इधर से ही जाऊँगा, जो मोटिवेट होता रहूँगा। तो उस गली से रोज गुजरता था, तो कहीं ना कहीं वो जहन में बैठते क्या, ठंड का टाइम, मोटिवेशन तो भी क्यों मोटिवेट हो रहा हूँ, क्यों मोटिवेट हो रहा हूँ? आप सोच पा रहे हो क्यों मोटिवेट हो रहा हूँ? आप बोल रहे हो डिमोटिवेट हो जाते हैं, क्यों मोटिवेट मैं हो रहा हूँ? आप भी हो सकते हो। अरे आप ही जगह से तो मैं भी आया हूँ ना, उसी जगह से, उसी गांव से, वैसे ही गांव से, वैसे ही स्कूल से। और ग्रेजुएशन भी मैं कहाँ से, बीए किया। कैन यू बिलीव, बीए किया मैंने। कोई सोचता होगा कि यार मेरा डॉक्टर होगा, प्रोफेसर होगा, सम अदर थिंग्स, सम अदर स्ट्रीम्स, नहीं था ऐसा कुछ। बैचलर हो में कोई NIT से आ रहा है, कोई IIT से आ रहा है, मैं नहीं हूँ ऐसा। सिंपल आपके जैसे घर से आया हूँ। लेकिन मेरे में एक था कि भाई हाँ, मेरे में इच्छा शक्ति बहुत प्रबल कि भाई मुझे करना है, मतलब करना है। और एक बार ठान लिया मतलब करना है, आज नहीं तो कल करके रहूंगा। तो 2018 प्री आया, प्री नहीं हुआ, प्री निकला, मेंस नहीं निकला। फिर 19 दिलाया, प्री नहीं निकला। 20 दिलाया, प्री नहीं निकला। अब 3 बार नहीं निकला, क्या करूं? प्री नहीं कर रहा, मेंस एकदम तैयार बैठा। मेंस हमारे 3 स्टेज होते हैं ना, PSC के बारे में पता है कितने स्टेज, कितने उसके स्टेज होते हैं, पता है आपको कितने स्टेज? बताओ भाई, कोई भाई आप बताएं क्या क्या होते हैं प्लीज। नहीं मैं सॉरी, ठीक है, ठीक, गुड, बैठो। तो ये प्री निकल जा रहा है, मेंस नहीं, प्री नहीं निकल रहा है, मेंस तैयार बैठो। अब क्या किया जाए प्री के लिए? नंबर तो बढ़ाने हैं ना। अब नंबर 120 आ रहा है, तो 2019 में 0.2 नंबर छूट गया। कैन यू बिलीव, 0.2 नंबर मैं एबल नहीं हो सका मेंस दिलाने की। 0.2 नंबर, 1 नंबर की बात नहीं करो, 2 नंबर की बात नहीं करो, 0.2 नहीं हो पाया 2019 PSC में। फिर 20 PSC 136 कट ऑफ, मेरा 120 आ रहा है, फिर सिलेक्शन नहीं हो रहा। अब इसमें मोटिवेशन कहां से लाऊं? तैयारी तो कर रहा हूं मैं, दिन भर पढ़ रहा हूं। मतलब ऐसा नहीं था ना पढ़ाई घूम रहा हूं, ऐसा भी नहीं, पढ़ रहा हूं तो भी नहीं हो रहा। कहां से आएगा मोटिवेशन? लेकिन मेरा मोटिवेशन ये था कि मुझे बनना है। और ये था कि हम अब जैसे UPSC में होता है कि 7 अटेम्प्ट मिलते हैं जनरल को, OBC को 9 और एक और है STC को 9, उनको भी 9। तो उनमें क्राइटेरिया है कि 9 अटेम्प्ट 60 अटेम्प्ट में आपको बन जाना है। लेकिन PSC में आपको 40 और 45 साल तक फ्री देता है ना, आपको बनना है। तो वहीं से आता है क्रिकेट लेस और विकेट वाला क्रिकेट का। 40-45 साल तक PSC विकेट लेस है, जबकि UPSC 7 अटेम्प्ट 9 अटेम्प्ट तक विकेट लेस है, उसके बाद विकेट आ जाता है वहां। तो मेरे में एक माइंड में था कि मैं 40 साल तक बन जाऊंगा, मतलब बन जाऊंगा चाहे कुछ भी हो जाए। नहीं होगा तो 40 साल में बनूंगा ना, क्या दिक्कत है? लेकिन मेरा मैं डिप्टी क्लर्क बनना, मतलब बनूंगा। मैं उस बड़ा सा फेस के लिए फ्यूचर को देख के चल रहा था कि नहीं मैं तो बनूंगा, इतने साल बनूंगा, लेकिन बन के दिखाऊंगा। और पहले 2012 से पहले क्या होता था, PSC डिसकंटिन्यू फेज में चल रहा था कि 3 में हुआ था, उसका रिजल्ट 5 में आया, 5 का रिजल्ट 8 में, 8 का रिजल्ट 13 में आया। समझ रहे हो उस टाइम की उत्कंठा, उस टाइम की व्यथा क्या रहेगी, उस टाइम का मोटिवेशन डिमोटिवेशन कितना लंबा रहा होगा और कितनी दुख पीड़ा को झेले होंगे लोग। और उसके बाद अब तो हर साल हो रहा है ना, तो इसके लिए सरकार को हमें धन्यवाद करना चाहिए कि हर साल सरकार कंडक्ट करा रही है और हर साल उसका रिजल्ट आ जा रहा है। तो मेरे अंदर भी वो एक मेरे माइंड में आ गया था कि हर साल सरकार एग्जाम ले रही है, मतलब मेरा सिलेक्शन तो तय है।
तो मैंने क्या चेंजेस किए बताऊंगा। प्री नहीं निकल रहा था, अब चेंजेस उसमें क्या किए मैंने। अब प्री के लिए क्या होता है, टेस्ट दिलाना होता है ना, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप का होता है, चार ऑप्शन है तो उसमें चुनने होते हैं। 100 क्वेश्चन 4 ऑप्शन रहेंगे सब, एक से लेकर 100 क्वेश्चन। अब मैं अटेम्प्ट कर रहा हूं उतना जितना मुझे पता है। लेकिन आप किसी ने विकास देवी कीर्ति सर को सुना है क्या? सुने होंगे क्या? तुक्का मारने की कुछ कला सुने होंगे उनसे, कुछ डेट वेट दिला तो सीखे होंगे। मैं तो जान रहा हूँ, बिल्कुल सीखे होंगे उस चीज को। मेरे बड़े भी है ना, वो लेक्चरर है, तो इस बात को वो पूरी तरीके से भान है कि कैसे होता है उसमें और कैसे कैलकुलेशन करते हैं। और बिल्कुल भी सही कैलकुलेशन होता है, थोड़ा सा उसका भी ना कहीं उसका कैलकुलेशन देखेंगे तो 25 रहता है, थोड़ा बहुत ऐसा मैंने भी थोड़ा देखा है उस चीज को। तो थोड़ा बहुत तुक्का मारने की भी कला मैंने सीखने की कोशिश की। यार नहीं बन रहा है मेरे से, मतलब 80 क्वेश्चन आ रहे तो 80 बनाऊंगा, 2-4 क्वेश्चन इधर मारने वाला भी होगा, कैसे होगा सिलेक्शन ऐसे। तो बड़े भैया और बारेन भैया ने मेरा हेल्प किया, भाई क्या कर रहा है, थोड़ा सा अपना अटेम्प्ट बढ़ाओ। और उनका इस मामले में, कैलकुलेशन के मामले में और आंसर राइटिंग में उनका तोड़ नहीं था। तो फिर मैंने एक्स्ट्रा मारना चालू किया। कैसे एक्स्ट्रा मारना चालू किया? टेस्ट सीरीज दिला के। हर चीज का कुछ ना कुछ तो एक सिस्टमेटिक वे होगा ना करने के लिए। तो मेरे लिए सिस्टमेटिक वे क्या था कि पहले टेस्ट सीरीज दिलाऊंगा मैं, टेस्ट सीरीज दिलाऊंगा, टेस्ट सीरीज में जो क्वेश्चन नहीं बनेंगे उनको मैं रखूंगा, एक नोटबुक बनाऊंगा, नोट्स बनाऊंगा और उसके बाद एग्जाम में उसी को देख के जाऊंगा। यही फंडा था, यही फंडा सबको करना है यदि जो दिला रहा होगा उसको। और तुक्का कैसे मारना है ये भी सीखा था मैंने बड़े भैया से कि भाई आप 80 क्वेश्चन बना रहे हो तो 5-7 क्वेश्चन जिसमें एलिमिनेट करने होते हैं ना। जब आप 80 बन रहा है मतलब 20 क्वेश्चन नहीं बन रहे, मतलब उसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जो जिसमें आप 2 में डाउट होगा, 2 ऑप्शन में, कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे 3 में डाउट होगा, तो आप एलिमिनेट करिए ना। 2 क्वेश्चन, 2 पता है कि 2 तो नहीं है, हटा दो दोनों, 2 में से कोई है, सबको ऐसे ही करते जाओ। ये एलिमिनेशन मेथड होता है। एक होता है, फिर तीसरा होगा 3 ऑप्शन में डाउट हो रहा है, एक को तो कम से कम हटा सकते हो ना, ये तो नहीं है, इसको श्योर कि ये तो नहीं है, BCD कोई है। इस तरीके से मैंने टेस्ट सीरीज दिलाया और उसके साथ इसमें कुछ खेल भी करता था कि 4-5-6 तरीके का टेस्ट सीरीज दिलाया, 4-5-6 तरीके का। एक में 100 आउट ऑफ 100, एक में ऐसा कैलकुलेटिव कि मुझे जज करना था अपने को मैं किसमें परफॉर्म अच्छे से कर पा रहा हूँ। एक में 100 आउट ऑफ 100, एक में जितना बन रहा उतना, एक में एकदम कैलकुलेटिव और एक में थोड़ा बीच का। तो मुझे सबसे ज्यादा, आपको आश्चर्य होगा जान के कि मुझे सबसे ज्यादा कहाँ फायदा हुआ, जहां 100 आउट ऑफ 100 मारता था वहां ज्यादा फायदा हो रहा था। क्योंकि 1/3 ये आपको कहता है कि जो मारेगा उसको थोड़ा फायदा तो दूंगा, 1/2 ये कहता है कि जो मारेगा उसको मैं कुछ फायदा नहीं दूंगा ना घाटा करूंगा। लेकिन 1/3 ये कहता है कि थोड़ा जो मारेगा हल्का तो फायदा दूंगा उसको, क्योंकि उसने रिस्क लिया है। शायद ये शायद PSC या UPSC का, UPSC भी 1/3 है, UPSC का सोच है शायद मैं कह सकता हूँ। मैं कोई इसमें अधिकृत रूप से तो नहीं कह रहा हूँ, बस शायद कह रहा हूँ। तो जो मैं मारना चालू किया तो मुझे इतना फायदा हुआ कि मेरा इस बार कट ऑफ जो गया था जिसमें मैं सेलेक्ट हुआ उसमें 102 गया था कट ऑफ और मेरा आया था 128। मेरे बताने के पीछे मनसा ये नहीं है कि मैं कैसे बना, मेरे बताने के पीछे मनसा ये है कि आप कैसे किसी चीज को लेके प्रोसेस कर सकते हो, किसी चीज को कैसे ओवरकम कर सकते हो। आप उसको दूसरे वे में सोचेंगे कि आप जो तैयारी कर रहे हो, जो आपका उद्देश्य है, उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए जो गलतियां हैं वो गलतियां ना हो, उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए मैंने इसको बताया कि मैंने कैसे कम किया था। आप ऐसे क्या सोच सकते हो कि आपके में क्या होगा जिससे आप गलतियां कम करके आप अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हो। टीचर होता है, पुलिस होता है, और एक और चीज, इस बनने के दौर में संस्थान का, सभी संस्थान का, चाहे कोई भी एक कोचिंग एकेडमी हो, उसका अहम योगदान होता है, मैं मानता हूं इस बात को। कहीं ना कहीं आप देखेंगे
वो ये कहता है कि मैं सेल्फ मेड हूं। मैंने किसी एकेडमी का, किसी इंस्टीट्यूट का कोई नोट्स फॉलो नहीं किया, मैंने खुद बनाया, खुद पढ़ा, खुद सब किया। ठीक है, मान लिया। यदि वो इंस्टीट्यूट नहीं होते तो कोई भी इंस्टीट्यूट नहीं होता, तो कहां से करता? वो कहीं ना कहीं वो इंस्टीट्यूट का नोट्स फॉलो किया होगा, कुछ किया होगा, तभी हुआ। मैं भी नहीं कहता हूं कि कोई अकेले भी नहीं कर सकता, ये भी गलत, मैं भी नहीं कह रहा हूं। अकेले भी व्यक्ति कर सकता है, कई उदाहरण भी है। मेरे सामने एक सिद्धार्थ सिंह चौहान है, वो इनायत अजहर है, वो भी सेल्फ मेड है, लेकिन उनने भी किसी न किसी इंस्टीट्यूट का तो नोट्स लिया ना, तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट उनको तो फायदा हुआ ना। यदि मान लो सभी इंस्टीट्यूट नहीं होंगे, तो यदि कोई बोलता होगा ऐसा यार इंस्टीट्यूट जाएंगे कैसे, पैसे नहीं है, यदि नहीं होंगे तो आपको मार्गदर्शन कहाँ से मिलेगा? मैं भी उस बीज का उपज हूं जो इंस्टीट्यूट से होकर आता है। तो आपके सामने, आपके आसपास साध्य पीएससी एकेडमी यदि कोई करना चाहता हो, यदि मान लो किसी को लगता है यहाँ आने के बाद किसी को चढ़ाओ कुमान बिल्कुल मुझे बनना है, तो बिल्कुल आपको यहाँ उपलब्ध है, आप जाएं और आपको एक मार्गदर्शन मिलता है। मैं ये नहीं कहता हूं कि कोई इंस्टीट्यूट आपको बना देता है, कोई इंस्टीट्यूट नहीं बनाता, और मैं दावा भी नहीं करता हूं कोई इंस्टीट्यूट बनाता होगा, मैं दावा करता हूं कोई नहीं बनाता। बनते खुद आप हो, आप में वो कैपेबिलिटी है, आप में वो एबिलिटी है, जो गलत सही को, जो अपने पूरे सिलेबस को आप इतने घंटों पढ़ पढ़ के क्या बोलते हैं ना, उस गलत शब्द है कहना नहीं चाहिए, तशरीफ घिस जाती है और आप फिर आपकी मेहनत जो है रंग लाती। तो मेहनत आप करेंगे, सफलता भी आप ही पाएंगे, थोड़ा से इंस्टीट्यूट को मिल जाता है। तो आप संस्थान जाएं, कहीं भी जाएं, थोड़ा मैं सिस्टमेटिक वे में पढ़ने के लिए कोई सा इंस्टीट्यूट जरूर फॉलो करें, कोई भी हो आपके पास जो उपलब्ध हो, सिस्टमेटिक वे में पढ़ने के लिए। आप कियोस्क टाइप का पढ़ेंगे, कभी आज ये पढ़ ले रहे हैं तो कभी आज वो पढ़ लेना है, फिर बोलेंगे मैं तो पढ़ रहा हूँ, मैं 10 घंटे पढ़ रहा हूँ। तो वो पढ़ना भी क्या पढ़ना जिसमें आपका कुछ सिस्टमेटिक ही नहीं हो रहा है। फिर उसके बाद आप बोलोगे तो मैं भूल जा रहा हूँ, मैं इसको पढ़ा फिर इसको पढ़ लिया, तो भूल हो गई यार, ऑब्वियस सी बात है, कहाँ से हो पाएगा? आपका आइंस्टीन जैसा तो माइंड है नहीं ना कि आप याद कर पाओगे, मतलब उनका कितना था आईक्यू लेवल, मुझे याद नहीं आ रहा है, जो भी रहा होगा सर्च मान लीजिएगा, सबके हाथ में मोबाइल है। तो आपका माइंड आइंस्टीन और एक और कौन था, कॉटी लेकर के एक लड़का था ना, छोटा सा बच्चा, उसका, तो इनके जैसा तो हम लोग का माइंड नहीं है, कि हम लोग उस ऑरा में रह रहे हैं जहाँ पे इतनी सारी लड़ाइयाँ झगड़े सब हो रहे हैं, जिसमें हमारा माइंड डाइवर्ट हो रहा है। हमको एकदम एकांत में जाके तो जब ताप कर नहीं रहे ना कि हमारा माइंड एकदम एकांत हो जाएगा, काम करना चालू कर, सब सराउंडिंग्स में जा रहे, लड़ाई झगड़े कलेश हो रहा है घर में, नहीं हो पाएगा। तो अब इसे कुछ सिस्टमेटिक पढ़ना पड़ेगा। आपको यदि कुछ हासिल करना है बहुत जल्दी, तो सिस्टमेटिक वे में स्मार्ट वर्क करना ही होगा। स्मार्ट वर्क करने का तरीका ये है कि कुछ भी चीजें, जैसे मैं 3 स्टेप है सीजीपीएससी के, तो प्री मेंस इंटरव्यू, तो सबसे बड़ा हर्डल, आप एक प्रायोरिटी चूज कर लिए कौन सा सबसे बड़ा हर्डल है। हर्डल सबसे बड़ा प्री होता है, प्री के लिए सबसे बड़ा टेस्ट सीरीज है, मेंस के लिए भी टेस्ट सीरीज है। पारिंद भैया से मैं 2 चीज के लिए सलाह जरूर लेता था, आंसर राइटिंग के लिए और प्री के लिए जो टेस्ट सीरीज है। मेंस में आंसर राइटिंग बहुत ज्यादा जरूरी है, आपके क्वेश्चन इतने सारे हो जाते हैं। तो अब हाँ, मेंस का सबसे बड़ा बताऊंगा, पहले इसको कंप्लीट कर लेता हूँ। तो उनने मुझे टेस्ट सीरीज में हेल्प किया था, और आंसर राइटिंग में उनका ये जो राइटिंग है, शायद मेरा राइटिंग थोड़े से ज्यादा उनका, मेरे ज्यादा उनका राइटिंग, वो एकदम ऐसा जो होता नहीं है गोल मटोल जिसको बोलते हैं, ऐसा वो लिखा हुआ है, दोस्त धातु मत का मल ऐसा के, तो उससे वैसा टाइप का राइटिंग। अब थोड़ा मेंस का थोड़ा बता देता हूँ, क्योंकि टफ वाला रहता है, मेंस इतना टफ रहता है ना कि उस 4 दिन को झेल पाना, उसके बाद आदमी लिटरली बता रहा हूँ 4 दिन बाद बीमार पड़ता है। मैं 1 हफ्ते के लिए बीमार हो गया था,
अब होना भी चाहता था कि बेड रेस्ट मिले यार मुझे, आदमी होना भी चाहता है ना। और एक भागते आदमी एक तो घूमना चाहेगा तो बेड रेस्ट करना चाहेगा, दो चीज चाहता है आदमी। उसके बाद उस 4 दिन एग्जाम, हर दिन 2 पेपर और 3 घंटे लिखना, लिटरली 3 घंटे लिख रहे हो आप, 1 मिनट भी रुकना नहीं। तो 3 6 घंटे, 6 दूनी 12 6 18 और 3 21 घंटे आप 4 दिन में लिखते हो। और उसके पीछे कितना मेहनत करते हो। और इतने सारे पेपर, पहले पेपर में 3 सब्जेक्ट, दूसरे पेपर में 2 सब्जेक्ट, अब वो 4 हो गए, जो 4 ऐसे अलग अलग तरीके का। फिर तीसरे पेपर में वो बाप रे, उसमें तो हिस्ट्री है, कॉन्स्टिट्यूशन है, पबेड है, फिर छत्तीसगढ़ का हिस्ट्री है। फिर चौथे पेपर में आप जाते हो तो मैथ्स भी उसी में, इन्वायरमेंट भी उसी में, साइंस टेक भी उसी में, साइंस भी उसी में। फिर 5वें में जाते हो तो इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, दोनों ये। छठे पेपर में जाते हो तो आप एक संत बन जाते हैं। इस पेपर की बड़ा खासियत ये है ना कि आपको हर तरीके से परिपूर्ण करता है भाई। एक्चुअली दार्शनिक बनाने का मकसद नहीं है, आपको दुनिया दिखाने का मकसद है। हर तरीके से आपको, ये पेपर पे बोलता होगा ना कि अरे बहुत लेंदी है, अरे क्या है, क्यों रखा है दर्शन को, क्यों रखा है फिलॉसफी, क्यों रखा है समाज को। अरे जिस समाज में रह रहा हो, जिस समाज में जैसे लोग सोच रहे हैं उसको भी तो जानो। क्या हमारे पूर्व की दार्शनिक क्या सोचे थे। फिलोसफर आपको एक नया दिशा देता है। आप कहीं फिलॉसफी पढ़ के देखेंगे, एक है क्या था, डिकार्ट का था, अस्तित्व के बारे में क्या था पढ़ें से, मैं हूँ इसलिए हूँ, क्या था डिकार्ट का क्या था वो, मैं हूँ क्या था वो, अस्तित्व के जिसमें ना स्वीकार करता है। आप बोल रहे हो इसलिए आप हो, क्योंकि आप बोल रहे हो। तो आपके विचार को खोलने के लिए ये सब सब्जेक्ट रखा गया है, आपको एक दिशा देता है। आप कभी फ्री रहे ना तो इन सब चीजों को थोड़ा पढ़ के देखें। रेने देकार्त का मैं हूँ इसलिए हूँ, क्या याद नहीं आ रहा, एक्चुअली उसका टर्मिनोलॉजी याद नहीं आ रहा है। बहुत मजा आएगा। और कभी आप मन हो ना कि कुछ कर सकता हूँ, यदि मैं सिविल सर्विस में आना चाहते हो तो लिटरली आप आए, और स्वागत है हमारी फ्रेटर्निटी में। और अभी करंटली मैं मेरे बारे में नहीं बताया था मैंने, कंप्लीटली बताया। अभी मैं एज अ डिप्टी कलेक्टर प्रोबेशनर सरगुजा में पोस्टेड हूँ। रिसेंटली अभी हम लोग का इंडक्शन चल रहा है। इंडक्शन इट मीन्स की परिचयात्मक प्रशिक्षण होता है, जो निमोरा आपके पास नहीं हो रहा है प्रशासन अकादमी में, तो जिसको बोलते हैं क्रीम कोर्स होता है। एज एपेक्स इंस्टीट्यूट है जो ट्रेनिंग कंडक्ट करता है स्टेट में। जैसे इंडियन लेवल पे IAS का कहाँ पे होता है, किसी को पता है क्या? लवासना नहीं, मसूरी, मैंने प्लेस पूछा था, मसूरी। ठीक। और अभी हम लोग का परिचयात्मक प्रशिक्षण चल रहा था। इससे पहले दो फेज होते हैं, इसको भी थोड़ा बता दूं जिससे आपको थोड़ा सा, यदि आने का मन हो तो थोड़ा सा और मोटिवेट हो जाओ। 2 यहाँ ट्रेनिंग्स होती हैं। एक होता है फाउंडेशन कोर्स होता है, एक होता है इंडक्शन। तो फाउंडेशन वो कोर्स होता है जिसमें सभी जो भी अफसर बनता है उसको क्या क्या जरूरतें हो सकती है। जैसे कंडक्ट रूल होता है, एक होता है लीव रूल होता है, पेंशन रूल होता है, फंडामेंटल रूल होता है, क्या क्या फॉलो करेंगे अपन लोग ये सब चीज़ें के लिए। जैसे फिनेंस कोड होता है, ये सब चीज़ों को समझाता है इसमें फाउंडेशन। और इंडक्शन में क्या होता है, आपका जैसे कोई पोस्ट लिया, जैसे कोई नायब तहसीलदार बनता, सुनो कि नायब तहसीलदार बना, नायब तहसीलदार बना, तो नायब तहसीलदार के लिए जो बुक लगेंगे, जो उनको आगे फील्ड में काम आएगा, उसके अकॉर्डिंग उनको पढ़ाया जाता है। वैसे ही हम लोग को एज अ डिप्टी कलेक्टर जो हम लोग को पढ़ने, जो फील्ड में काम आएंगी उनके बारे में हमको बताया जाता है। अब इन्हीं शब्दों के साथ आप हमारे फ्रेटर्निटी में आए, या आगे आने वाले समय में आप अपने साधन के माध्यम से, उचित साधन के माध्यम से अपने उचित लक्ष्य को पाएं, उचित साध्य को पाएं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू सो मच। Thank you so much for your fruitful words, sir.